कॉइनेज एक्ट 1906 के मुताबिक सिक्कों की ढलाई का काम आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार के हाथ में होता है। सिक्कों की ढलाई पूरे भारत में 4 जगह पर की जाती है। कोलकाता के अलीपुर, हैदराबाद के सैफाबाद और चेरलापल्ली और यूपी के नोएडा में। इस एक्ट के मुताबिक भारत सरकार 1000 रुपए तक का कॉइन इशू कर सकती है। अब अगला अहम सवाल ये है कि अगर आरबीआई और सरकार के पास ये अधिकार है कि वो जितना चाहे उतना नोट छाप सकते हैं, तो क्यों नहीं आरबीआई उतना नोट छाप लेता जितने की उसे जरूरत है। इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि जो नोट आपके हाथ में है वो महज एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही आरबीआई गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देता है, उस कागज के टुकड़े की वैल्यू क्रिएट हो जाती है और इसके साथ ही वो कागज का टुकड़ा आरबीआई के लिए लाइबिलिटी बन जाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आरबीआई के पास ऐसा क्या है जिसके बदले में आरबीआई गवर्नर नोट पर प्रॉमिस करता है। तो इसका जवाब है कीमती धातु सोना और भारतीय रिजर्व बैंक का फॉरेन रिजर्व। यानी आरबीआई के पास जितना सोना और जितना फॉरेन रिजर्व है, उतने के ही नोट आरबीआई इशू कर सकता है। और अगर आरबीआई ने इससे ज्यादा करेंसी इशू की तो आरबीआई की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। यानी आरबीआई की करेंसी को अगर एसेट से बैक ना किया गया तो भारत की करेंसी का हाल भी वेनेजुएला की करेंसी जैसा ही हो जाएगा। वेनेजुएला में 1 लाख रुपए तक के करेंसी नोट हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कोड़ियों के भाव है। यही कारण है कि करेंसी की इंटरनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई और सरकार को संतुलन बनाकर चलना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय करेंसी में एक नोट ऐसा भी है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते और ना ही उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौंक गए ना? हम बात कर रहे हैं भारत के 1 रुपए के नोट की, जिस पर आरबीआई की जगह लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस नोट को छापने का अधिकार आरबीआई नहीं भारत सरकार के हाथ में होता है। इस नोट पर वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। और एक फैक्ट जो आपको नहीं पता होगा वो ये है कि 1 रुपए का नोट अकेला ऐसा कागज का नोट है जिसे लाइबिलिटी नहीं बल्कि एसेट समझा जाता है, क्योंकि इसे 1 रुपए का सिक्का ही माना जाता है। यही कारण है कि इस नोट पर प्रॉमिस नहीं किया जाता।